बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लेबेग आउटर मेयर की। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेयर थ्योरी। इसमें इस लेक्चर में हम लेबेग आउटर मेयर और इससे रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो नेक्स्ट हमारे काफ़ी सारे थीरम्स प्रोपोजिशंस को प्रूव करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबेग आउटर मेयर जो है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो लेबेग आउटर मेयर क्या चीज़ है? लेबेग आउटर मेयर को सबसे पहली बार लेबेग आउटर मेयर को हम डिनोट करते हैं एम स्टेरिक के साथ। ठीक है, लेबेग आउटर मेयर को हम एम स्टेरिक से डिनोट करेंगे और इसको हम डिफाइन करेंगे 2 पावर r से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये 0 to इन्फिनिटी इंटरवल का मतलब ये है कि ये हमारे पास इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, और जो लेबेग आउटर मेयर है उसको हम इस फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए ये हमारा किसके इक्वल होगा? इन्फीमम ऑफ, मीन्स कि जो लेबेग आउटर मेयर होती है ये सिंपल हमारे पास इन्फीमम हम लेते हैं किस पे? फाइनाइट और काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल पे। मीन्स कि हमारे पास आई एन कुछ ये ओपन इंटरवल्स हैं, सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं। हमने इस ओपन इंटरवल्स की लेंथ के, एल मीन्स इधर लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल, हमने ये कुछ काउंटेबल सेट ऑफ ओपन इंटरवल्स है उसकी लेंथ का अगर हम इन्फीमम ले लें, ठीक है, काउंटेबल ओपन इंटरवल्स की लेंथ का अगर हम इन्फीमम ले लें तो वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? लेबेग आउटर मेयर। वो चीज़ आपके पास बन जाएगी लेबेग आउटर मेयर। तो ये लेबेग आउटर मेयर की ये डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसमें ये जो ए आपका होगा ये ए जो है ये इस ओपन इंटरवल्स के यूनियन को कंटेन करेगा। ठीक है, इसमें आई एन जो है ये हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं और एल का मतलब इधर लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल है और ए जो है ये आपका इधर कंटेन करेगा यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल को। मीन्स के जिस सेट के ऊपर या सब सेट के हम लेबेग आउटर मेयर फाइंड कर रहे हैं वो इस जो भी इंटरवल होगा उस इंटरवल की फाइनाइट यूनियन को कंटेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपली आपके पास लेबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन है। लेबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन के लिए ये चीज़ जस्ट आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, कि किसी भी सेट की लेबेग आउटर मेयर जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं। तो सबसे पहला रिमार्क ये है कि लेबेग आउटर मेयर जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है। तो लेबेग आउटर मेयर का अभी मैंने आपको क्या बताया कि लेबेग आउटर मेयर फाइनाइट या काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये ओपन इंटरवल्स की लेंथ का इन्फीमम होता है। ठीक है, जो लेबेग आउटर मेयर है ये ओपन इंटरवल्स की लेंथ का इन्फीमम वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि किसी भी इंटरवल की लेंथ जो है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमेशा आपके पास जो भी इंटरवल है उसकी लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इधर आप सिंपली यही रीज़न देंगे बिकॉज ये एम स्टेरिक ऑफ ए ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है बिकॉज लेंथ ऑफ इंटरवल, बिकॉज length of any interval is non-active। ठीक है, क्योंकि हमें इधर पता है कि आपके पास कोई भी इंटरवल आप ले लें तो उसकी लेंथ जो है वो हमेशा नॉन एक्टिव होती है। तो लेंथ अगर नॉन एक्टिव होगी तो दैट्स मीन ये एम स्टेरिक ऑफ ए जो है ये हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी कि जो लेबेग आउटर मेयर है ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपके पास इसके सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास लेबेग आउटर मेयर है ये मोनोटोन है। ठीक है, इसको सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एम स्टेरिक इज मोनोटोन। मीन्स के जो आपके पास एम स्टेरिक है वो मोनोटोन की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर फुलफिल होती है। मीन्स कि ये वाली प्रॉपर्टी जो ये मोनोटोन की प्रॉपर्टी है तो एम स्टेरिक जो है वो इस प्रॉपर्टी पे होल्ड करता है। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इधर अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लेबेग आउटर मेयर। लेबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी जो अभी हमने रीड आउट की है? एम स्टेरिक ऑफ ए
इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ, मीन्स कि आप लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल्स लेते हैं, ठीक है, और इसमें ये ए जो है ये आपका कंटेन करेगा यूनियन ऑफ एन इंटू आई एन, मीन्स कि ये ओपन इंटरवल के यूनियन को कंटेन, मीन्स कि जो सेट इधर ओपन इंटरवल के यूनियन को कंटेन करेगा ये आपका एम स्टेरिक ऑफ, मीन्स कि अगर ए है तो इसको हम एम स्टेरिक ऑफ ए लिखेंगे, अगर बी इधर इसको कंटेन करेगा तो उसको आप एम स्टेरिक ऑफ बी लिख देंगे, अगर सी इसको कंटेन कर रहा है तो इसको हम एम स्टेरिक ऑफ सी लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो ये इसकी मोनोटोनिक के लिए गिवन क्या चीज़ है, गिवन आप हमारे पास ये है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ ये कंडीशन हमारे पास गिवन है कि इसमें ए जो है वो बी का सबसेट है और ये चीज़ हमने इधर प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब अगर ए बी का सबसेट है तो इसी चीज़ को मैं अगर देखूं तो यही डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, लेंथ ऑफ आई एन, इधर अगर मैं यूज़ कर दूं ए इज़ आ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़, मीन्स कि ए अगर इसको कंटेन कर रहा है तो ए जिस सेट को ए कंटेन करेगा वो भी इसको कंटेन करेगा, ठीक है। तो अब ये बी भी इसको कंटेन करेगा, बी क्योंकि अब ए से ग्रेटर सेट है, ये बी जो है वो ए का सुपर सेट है, तो इसीलिए हम इधर जो है वो इक्वालिटी की जगह पे लेसर इक्वल लगा देंगे, बिकॉज ये राइट साइड जो है इधर हमारी ये लेफ्ट साइड से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि बी अब हमने इसको मैंने जस्ट बी सेट पे डिफाइन कर दिया है और बी जो है वो आपके पास ए का क्या है, सुपर सेट है, तो ये ग्रेटर सेट है, तो इसीलिए इसका इन्फीमम जो है वो भी इस ए से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ आपकी इधर इक्वालिटी जो है वो लेसर इक्वल में चेंज हो जाएगी। और अब ये देखें ये वाली आपके पास कौन सी डेफिनेशन बन गई, अभी मैंने बताया था कि अगर इधर ए आपका इस यूनियन को कंटेन करेगा तो ये एम स्टेरिक ऑफ ए के इक्वल होगा, बी अगर इस को कंटेन कर रहा है तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, एम स्टेरिक ऑफ बी। तो इसको आप सिंपली इधर लिख सकते हैं कि एम स्टेरिक ऑफ, ये चीज़ आपकी राइट साइड जो है वो बन जाएगी एम स्टेरिक ऑफ बी, ठीक है। ये सिंपल आपके पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कि एम स्टेरिक जो लेबर्ग आउटर मेजर आपके पास होता है वो मोनोटोन होता है, ये चीज़ अब आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि एम स्टेरिक जो है वो मोनोटोन होता है। अब इसके बाद जो हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन इसकी हमारे पास ये है कि आपके पास अगर इसकी थर्ड रिमार्क जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थर्ड रिमार्क हमारे पास ये है कि एम स्टेरिक ऑफ फाई जो है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है, एम स्टेरिक ऑफ फाई ज़ीरो के। अब हमने ये प्रूव करना है कि एम स्टेरिक ऑफ फाई ज़ीरो होगा, मतलब आप इसको अगर एम्प्टी सेट पे अप्लाई करें तो ये जीरो के इक्वल होता है। अब ये कैसे जीरो के इक्वल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि फॉर दिस, इसके लिए मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फाई जो है, फाई हमेशा किसी ना किसी इंटरवल को तो कंटेन करेगा। तो मैंने ये सपोज कर लिया कि फाई जो है वो हमारा कंटेन कर रहा है माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 टू एप्सिलॉन ओवर 4 को, ठीक है। मैंने ये सपोज कर लिया कि फाई हमारा इस इंटरवल को कंटेन कर रहा है। अब ये फाई क्योंकि इसका सबसेट है तो इसके ऊपर जब मैं लेबर्ग आउटर मेजर अप्लाई करूँगा तो ये लेबर्ग आउटर मेजर अप्लाई करने के बाद ये चीज़ हमारी किसके इक्वल आ जाएगी। अभी हमने जो मोनोटोन प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आपके पास जो लेबर्ग आउटर मेजर है ये मोनोटोन होती है। मोनोटोन मतलब कि अगर ए बी का सबसेट है और आप सबसेट के ऊपर एम स्टेरिक को अप्लाई करते हैं तो एम स्टेरिक क्या करता है कि सबसेट को लेसर इक्वल में चेंज कर देता है। तो ये आपके पास सिंपली एम स्टेरिक ऑफ फाई जो है ये सबसेट की जगह पे ये लेसर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 टू एप्सिलॉन ओवर 4 हो जाएगी, ठीक है। और एप्सिलॉन, अब ये एम स्टेरिक हमारे पास क्या है, ये एम स्टेरिक क्योंकि आपके पास इधर लेबर्ग आउटर मेजर है तो लेबर्ग आउटर मेजर का आप लोगों को पता है कि लेबर्ग आउटर मेजर क्या होती है। लेबर्ग आउटर मेजर आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल है, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंटरवल्स हैं तो फिर ये उस इंटरवल्स के सम का इन्फीमम होगी। अगर सिंगल इंटरवल है तो फिर लेबर्ग आउटर मेजर जो है ये उस इंटरवल की लेंथ होगी। तो इधर हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि एम स्टेरिक ऑफ फाई इज लेसर इक्वल टू, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपके पास सिंपली आ जाएगी लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, ठीक है। तो अब इस इंटरवल की लेंथ जो है वो क्या होगी, लेंथ आपको पता है कि आप मतलब इसकी जो बाउंड्री पॉइंट है उसको माइनस करके 2 पे हम डिवाइड कर देते हैं। सिंपली आप एप्सिलॉन ओवर 4
जो है उसको इसमें b माइनस ए कर दें इसको सिंपली, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन ओवर 4, तो एप्सिलॉन ओवर 4 प्लस एप्सिलॉन ओवर 4 ये सिंपली आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2। मीन्स कि आपके पास एम स्टेरिक ऑफ फाई जो है ये लेसर इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन ओवर 2, और एप्सिलॉन ओवर 2 ये लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। तो इधर स्टूडेंट्स आपको पता है कि एप्सिलॉन हमारे पास, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो इसीलिए हम इधर से ये कह सकते हैं कि एम स्टेरिक ऑफ फाई जो है ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम आपके पास एप्सिलॉन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मतलब ये इतना स्मॉलेस्ट है कि इसको हम 0 के इक्वल सपोज कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपली एम स्टेरिक ऑफ 5 जो है वो 0 बन गया। ठीक है, अब इसकी फोर्थ रिमार्क हमारे पास है। फोर्थ रिमार्क में हमने ये प्रूव करना है कि जो सिंगलटन सेट की जो लेबग आउटर मेजर है वो 0 होती है। ठीक है, अब हम सिंपल ये चीज़ प्रूव करेंगे, लेबग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास सिंगलटन सेट का तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल पॉइंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसमें वो ये कहता है कि सिंगलटन सेट जो है उसकी लेबग आउटर मेजर 0 होती है। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है। तो सिंगलटन सेट के लिए भी मैं सिंपली ये कर देता हूँ कि हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है, और सिंगलटन सेट मैंने ये ले लिया है। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिंपल 1 पॉइंट होता है। तो मैंने इधर ये सपोज कर लिया कि ये वाला सिंगलटन सेट जो है ये इस इंटरवल में कंटेन कर रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 और x प्लस एप्सिलॉन ओवर 4। ठीक है, अगर आप इस इंटरवल को रियल लाइन पर ड्रॉ करें ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका इस इंटरवल के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अगर मैं एम स्टेरिक अप्लाई करूं, ठीक है, तो एम स्टेरिक अप्लाई करने से ये आपके पास क्या होगा, एम लेबग आउटर मेजर, क्योंकि एम स्टेरिक है तो लेबग आउटर मेजर सबसेट के लिए को क्या करेगी, ये लेसर इक्वल में चेंज कर देगी, और इंटरवल को क्या करेगी, लेबग आउटर मेजर ऑफ इंटरवल जो है वो उस इंटरवल की लेंथ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ये एक थ्योरम है, असल में ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट हम प्रूव भी करेंगे, इसको हमने इधर भी यूज़ किया। ठीक है, कि ये आपके पास रिजल्ट या थ्योरम जस्ट ये है कि लेबग आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज़ इट्स लेंथ, कि अगर आप किसी भी इंटरवल की लेबग आउटर मेजर फाइंड करना चाहें ना, तो वो उस इंटरवल की लेंथ के इक्वल होती है। तो ये इस थ्योरम का प्रूव भी हमने करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब आपके पास ये इस इंटरवल की लेंथ अगर हम लें तो इस इंटरवल की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, इसको आप इसमें माइनस करेंगे, x प्लस एप्सिलॉन ओवर 4 माइनस x प्लस एप्सिलॉन ओवर 4, मीन x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, और एप्सिलॉन ओवर 2 जो है इसको हम सिंपल लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन ओवर 2 ये लेस देन एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर की इतना ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है कि इसको हम 0 के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो लेबग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट जो है वो 0 के इक्वल आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले कुछ आपके पास रिमार्क्स थे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। ये वाले रिमार्क्स आपके जो नेक्स्ट हमने जो भी काम करना है लेबग आउटर मेजर से रिलेटेड, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होंगी, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।